कोऑर्डिनेट सिस्टम समझने से पहले नंबर लाइन को समझना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, पहले बात करते हैं रियल नंबर लाइन की। फर्स्ट में भी आप लोग पढ़ सकते हो। सिंपली नंबर लाइन ही क्या होता है? रियल नंबर लाइन मीन्स द लाइन ऑन विच रियल नंबर्स आर लोकेटेड। ऐसी लाइन जिसपे रियल नंबर्स दिखा सके। रियल नंबर्स मीन्स रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स दोनों। इस लाइन पे अगर आप शो कर दो तो बोलेंगे इसको नंबर लाइन। और हम लोग जनरली क्या करते हैं, इस पे इंटीजर्स दिखाते हैं केवल बस। इंटीजर्स मीन्स रख देंगे बीच में जीरो, इधर पॉजिटिव 1 2 3, इधर नेगेटिव। बट केवल यही नंबर्स नहीं होते इसमें, बीच बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। जैसे 0 और 1 के बीच में 0.17 होगा। ठीक है, 1 और 2 के बीच में स्क्वायर रूट 2 होगा, स्क्वायर रूट 3 होगा। इस तरह से रेशनल इरेशनल सभी इस लाइन पर होते हैं और सभी ये जीरो के राइट या लेफ्ट में होंगे। तो नंबर लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल दो टाइप से हम लोग लिखते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल, जैसे मैंने यहाँ बनाया हुआ है हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। एक होता है वर्टिकल, ऐसे भी आप नंबर लाइन ड्रा कर सकते हो। वर्टिकल यहाँ पर जीरो होगा, ऊपर पॉजिटिव 1 2 3, हाँ -1 -2 -3। एकदम बेसिक से समझिए जिससे कोई डाउट ना हो। ठीक है, ये हो गया वर्टिकल नंबर लाइन। वर्टिकल नंबर लाइन, दो बातें क्लियर हुई, समझ लीजिए। नंबर लाइन पर हमेशा जब नंबर हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं, माइक म्यूट कर लीजिए, आपसे पूछेंगे तभी आप आंसर करिए। नंबर लाइन पर हमेशा हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो से जब भी नंबर लाइन पे कोई नंबर रिप्रेजेंट करना होगा, लोकेट करना होगा, हमेशा स्टार्ट जीरो से होगा और कहीं से नहीं। हम लोग यही करना स्टार्ट करेंगे, तभी इसका जीरो है। और जीरो को ही बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन, ठीक है, जहां से नंबर ओरिजिनेट होता है, स्टार्ट होता है, इसे ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ भी क्या बोलेंगे? ओरिजिन, जहां से नंबर स्टार्ट होगा। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट जीरो होता है। जीरो से अगर आप राइट साइड जाएंगे हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। जीरो के लेफ्ट आएंगे तो हमेशा नेगेटिव होता है। और जीरो ना ही नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव होता है। वैभव अपनी माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है, जीरो के राइट साइड पॉजिटिव रियल नंबर, लेफ्ट साइड नेगेटिव रियल नंबर। जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। बात करें वर्टिकल नंबर लाइन की, तो वर्टिकल पे क्या होता है? जीरो के बिलो नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे और अबव होंगे पॉजिटिव रियल नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स प्लीज म्यूट योरसेल्फ। जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप आंसर देने के लिए अनम्यूट किया करिए, नहीं तो सबको आवाज सुनाई नहीं देगी। ये बात तो सिंपल सबको आ गया होगा क्या चीज नंबर लाइन होता है। सबको समझ आ गया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नंबर लाइन किस तरीके से होता है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है। अभी हम कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मैंने कहा है चैट बॉक्स में अपना टाइम वेस्ट मत करिए, अदरवाइज आप क्लास से निकाल दिए जाएंगे। पढ़ने पे फोकस करिए। क्लास में रहना है तो केवल पढ़ाई में फोकस करिए। ठीक है, चैट बॉक्स में गुड मॉर्निंग अटेंडेंस लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी स्टोर हो जाता है। अब इसी दोनों को, ये नंबर लाइन सिंपली आपको पता होना चाहिए कि वन डायमेंशनल होता है। लाइन होता है वन डायमेंशनल, उसकी केवल लेंथ होती है, एक डायमेंशन होता है, ये वन डायमेंशनल है। बट अगर दोनों को कंबाइंड कर लें, इट मीन्स लाइन आप कहीं भी ड्रा कर सकते हो। बट दोनों अगर एक साथ कर दें, एक साथ कैसे करेंगे? ये वर्टिकल लाइन लाओ यहाँ पर रख दो। कैसे? यहाँ पर देखिए, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए। ओरिजिन को कॉमन करते हुए, ओरिजिन को कॉमन करते हुए ये वाली लाइन लाके मैं इस पर रख रहा हूँ परपेंडिकुलर। ध्यान दें, ऐसे इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दें। यहाँ पे क्या था? 1 2 3। नीचे था -1 -2
माइनस, ये थी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, ध्यान है, और ये थी वर्टिकल नंबर लाइन। दोनों को इस तरीके से रख दिए, कहां पर रखे, प्लेन पर। दिस व्हाइट बोर्ड इज अ प्लेन, प्लेन पर रख दिए तो क्या हुआ, और कैसे रखे, परपेंडिकुलर, ओरिजिन को कॉमन करते हुए। जो दोनों का ओरिजिन था, पॉइंट ओ था, हॉरिजॉन्टल का, वर्टिकल का, उसको कॉमन पॉइंट लेते हुए परपेंडिकुलर इस पे शिफ्ट कर दिए। जो आपको शिफ्टिंग दिख रहा है, अब ये 2 डायमेंशनल हो गया, इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, 2 डायमेंशन है। इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। इसे क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन में। जो नंबर लाइन हम लोग पढ़े थे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, दोनों को कंबाइन कर लिए, ओरिजिन कॉमन करते हुए और परपेंडिकुलर ऑन अ प्लेन, दिस सिस्टम इज नोन एज कोऑर्डिनेट प्लेन। इसे क्या क्या नाम है, मैं लिख दे रहा हूं, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलेंगे, या कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोल सकते हैं, प्लेन या सिस्टम, प्लेन पर दिखा रहे हैं, या इसको बोलेंगे इसके स्थान पर कार्टेशियन, क्योंकि पहले कार्टेशियन इस पे बात की, कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे, या एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन बोलेंगे, क्योंकि बाद में एक्स और वाई हो जाएगा। साथ ही साथ 2 डायमेंशनल प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन तो क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कार्टेशियन ज्योमेट्री, एक्स वाई मींस 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, साथ ही साथ बोल सकते हैं इसको रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर प्लेन या रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री। इसके इतने नेम है, देख लीजिए आप लोग, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इस पांचों में कोई भी नेम लेंगे मतलब बात इसी की हो रही है। चाहे कोऑर्डिनेट प्लेन बोले इसको, इसे कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। और जो हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्री, तो बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कार्टेशियन ज्योमेट्री, एक्स वाई ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री। 2 डायमेंशनल को थर्ड में 2D भी लिखते हैं, केवल 2D, डी मीन्स डायमेंशन, ठीक है, 2D बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई सबको, इससे क्या क्या नेम है, ठीक है, ये सब नेम आपको ध्यान में होने चाहिए। ये सिस्टम मैंने बना दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन नंबर लाइन को कंबाइन करके, ओरिजिन कॉमन करके, परपेंडिकुलर, तो ये सिस्टम बन गया। जो प्लेन क्रिएट हुआ, इस प्लेन को इस नेम से बुलाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दें, इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, माइक म्यूट कर दीजिए, ठीक है। नाउ लुक हियर, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है, जो मैंने यहाँ पे एस से लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। अब इसको जब आप कार्टेशियन प्लेन बना दिए, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट प्लेन बना दिए, तब इसको बोलते हैं अब एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। जो ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन थी, ये क्या बन गई, एक्स एक्सिस। और राइट साइड में लिखते हैं एक्स, लेफ्ट साइड में एक्स डैश, जो दिख रहा है आपको एक्स डैश ओ एक्स, इसे बोलते हैं एक्स एक्स। और जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्स। क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। और यहां पर लिखेंगे, ये वर्टिकल नंबर लाइन, यहाँ पर लिखेंगे y और नीचे y डैश। जहां पॉजिटिव नंबर है उस साइड में x, नेगेटिव नंबर के साइड में x डैश, ऊपर y, नीचे y डैश। और ये लाइन इनफाइनाइट लेंथ की होती है, इनफाइनाइट लेंथ, इस पे इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। तो क्या बोलेंगे उसको, x एक्सिस, वर्टिकल लाइन को y एक्सिस, दोनों एक्सिस को मिला के बोलते हैं एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर इसको एक साथ बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे, एक्सिस। एक्सिस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, एक्सिस, यहाँ पे की हो जाएगा। दोनों को एक साथ बोलना हो क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस, या एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्लियर हुआ। अब एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान दें, जो ओ था, ये ओ पॉइंट दोनों में कॉमन हुआ। दोनों में कॉमन होने का मतलब है कि जीरो था, ये हॉरिजॉन्टल के लिए भी जीरो था और वर्टिकल के लिए भी जीरो था। मतलब क्या हो गया, जीरो कॉमा जीरो, ओरिजिन हो रहा है, ये क्या हो गया, जीरो कॉमा जीरो। हॉरिजॉन्टल लाइन का भी जीरो यहीं पर है, वर्टिकल का भी जीरो यहीं पर है।
एक्स एक्सिस का जीरो यहाँ पर है, वाई एक्सिस का जीरो यहाँ पर है, तो इसे बोलेंगे ओ, और ये 0,0 लिखते हैं। इतनी बात समझ आई, जीरो कहाँ से हो गया, क्योंकि दोनों का जीरो यहीं पर है। हमेशा हम जब भी नंबर लाइन पर हम लोग ट्रेवल करते हैं, कोई नंबर लोकेट करते हैं या कार्टेशियन प्लेन पर लोकेट करते हैं, स्टार्ट हमेशा ओरिजिन से होता है। इसका नेम ही है वेयर द नंबर्स, फ्रॉम वेयर द नंबर्स ओरिजिनेट, जहां से नंबर ओरिजिनेट होंगे, स्टार्ट होंगे, इसलिए इसको ओरिजिन बोलते हैं। और दोनों का जीरो है, एक्स का भी और वाई का भी 0,0। ये तो हो गया सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद इसमें और क्या क्या समझना है, वन बाय वन देखते हैं। सबको नेम चल गया पता क्या होता है, इस लाइन का नाम क्या है, एक्स एक्सिस, वर्टिकल का है वाई एक्सिस, दोनों को मिला के एक्सेस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी आप प्लेन पर एक्स वाई ड्रा कर देंगे, देखिए प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। द प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इनटू फोर, थर्ड एंड फोर्थ। X axis and Y axis divides the plane. Divide the plane in 4 parts. Each part is known as quadrant. इस सभी पार्ट को बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। तो स्टार्ट करेंगे यहां से ऊपर से, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ये फर्स्ट होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे नहीं आना है, ये फिक्स है। किसी को फर्स्ट बोलेंगे, किसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट नाम है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां तक किसी को डाउट हो कोई तो पूछ सकते हैं, किसी को कोई भी डाउट हो यहां तक तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहां पर ध्यान दें। हम्म, क्या चीज, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे देखना है इसमें जो नंबर होगा उसकी साइन क्या होगी। ठीक है, जो नंबर होगा उसकी साइन क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए, अगर किसी को बार बार मना करने के बाद नहीं समझ आ रहा है, क्या करें, बाहर करना पड़ेगा। डिस्टर्ब, और किसी का भी अगर माइक ऑन है, थोड़ा भी अगर आवाज आती है तो सुनने में प्रॉब्लम होती है। देखिए यहाँ पर, अब सपोज कर लो कोई नंबर यहाँ पर दिखाना होगा, तो आपको जाने के दो तरीके, अगर यहाँ पे पहुंचना है और जाना कैसा है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, मीन्स 90 सीधे यहाँ से ऐसे नहीं जाना है, नंबर लाइन पे चलते हुए जाना है, उसके पैरेलल या उस पर चलते हुए। तो एक तरीका अगर यहाँ पे पहुंचना है पॉइंट पी पर, एक तरीका आप यहाँ से यहाँ आए फिर ऊपर जाए, ध्यान दें, यहाँ से यहाँ आए फिर ऊपर जाए तो यहाँ पहुंच जाएंगे। दूसरा है कि आप पहले ऊपर जाओ तब यहाँ पे आओ। देखिए यहाँ पर, एक तो इधर से इधर ऊपर पहुंचे, फिर ऊपर से जाओ तब आओ, हॉरिजॉन्टल आओ। परपेंडिकुलर ही चलना है, सीधे नहीं जाना है। ये कार्टेशियन सिस्टम ही होता है कि आप डायरेक्ट यहाँ से ऐसे नहीं जाओगे, नंबर लाइन से चलते हुए यहाँ पे आए, ऊपर जाएंगे इसके पैरेलल। एक तरीका ये हुआ पी पे पहुंचने का। सेकंड हुआ कि यहाँ से इधर जाओ। तो दो तरीके हो गए। दो तरीके होने से क्या होगा, कंफ्यूजन होता है कि कोई इधर से इसको लिखे, इधर से लिखे। इसलिए इसका आर्डर फिक्स कर दिया गया। बोला गया पहले एक्स पर जाओ तब वाई पर। कार्टेशियन सिस्टम में ये हमेशा डाउट बना रहेगा कि कोई इधर से गया है, इधर पहुंचा है, या ऊपर वाले रास्ते से गया है। इस डाउट को खत्म करने के लिए फिक्स कर दिया गया कि सबको पहले एक्स पे जाना है तब वाई पर जाना है, पहले एक्स के पैरेलल चलना है तब वाई के पैरेलल। इसलिए इसका ऑर्डर फिक्स हो गया, लिख दिया एक्स कामा वाई, वो भी स्मॉल ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट में। और इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट मीन जो पॉइंट होगा उसका एक्स मीन एक्स पे कितनी लेंथ है ओरिजिन से, और वाई कितनी लेंथ है ओरिजिन से, वही ब्रैकेट में लिख दो, बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, ये एक्स वाई। इसका ऑर्डर फिक्स है, एक्स कामा वाई, वाई कामा एक्स नहीं लिखा जाता है। और इस एक्स को बोलते हैं एब्सिसा। का नेम क्या है, एब्सिसा।
वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट, अगर अलग अलग बोलना हो, ऑर्डिनेट। एक्स को बोलते हैं एब्सिसा, वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। जब अलग अलग बोलना हो, अगर एक साथ बोलना हो तो बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। एक साथ बोलेंगे कोऑर्डिनेट, अलग अलग एब्सिसा, ऑर्डिनेट, या इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, या ओवरऑल बोलते हैं मिला करके कोऑर्डिनेट। इतनी बात समझ में आ गई। तो जब भी कोई पॉइंट लोकेट करना होता है तो पहले एक्स रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद वाई, एक्स के बाद वाई। अभी ये क्या होता है अभी आपको समझ में आएगा आगे, एक्स वाई क्या है। ठीक है, एक्स वाई आपको मीन्स ये रियल नंबर है जो कि यहाँ पे लोकेट करने होते हैं। सपोज कर लो कोई नंबर है 4, 3, तो आप पहले इस पे जाएंगे 4, 1, 2, 3, 4, मान लो 4 यहाँ पे आता है, तब 3 जाएंगे ऊपर, यहाँ से काउंट करते हुए यहीं से 1, 2, 3, तो यहीं पर कहीं पॉइंट आ जाएगा। अभी आगे इसको सिखाएंगे। इससे पहले हमें ये सीखना है इसमें जो नंबर्स होंगे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, उसका साइन क्या होगा, इसमें साइन क्या होगा, थर्ड में साइन क्या होगा, एंड फोर्थ में साइन क्या होगा। साइन मीन्स नंबर का साइन क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, ये पहले समझ लेना है। ठीक है, ये बोलते हैं साइन कन्वेंशन। तो अगर इसमें किसी को आना है, अभी आपने सीखा था हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पर ओरिजिन के राइट साइड सभी पॉजिटिव होते हैं। मीन जो आपको ये लाइन दिख रहा है इसके ऊपर अगर आप जाओगे एक्स के लॉन्ग तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इधर क्या होगा, नेगेटिव लिखा भी है। ऐसे अगर हम y की बात करें, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो नेगेटिव। अगर किसी को यहाँ पर आना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना, तो कैसे आएगा, बोलोगे पहले वो x पे चलेगा। अभी नंबर कोई भी हो, इन जनरल बात कर रहा हूँ, तो पहले वो x पर चलेगा। कैसे आएगा, आप बोलोगे यहाँ से चलेगा ऐसे नंबर, उस नंबर जाएगा जितना भी होगा 4, 5, 6, फिर ऊपर जाएगा। जब इधर जाओगे तो क्या करने हो आप, इधर क्या है साइन प्लस, पहले x तब y, फिर बोलोगे वाई जाएंगे तो वाई जाओगे ऊपर, यहाँ पहुंचना है, ऊपर क्या है प्लस, तभी यहाँ पर दोनों नंबर का साइन प्लस होगा ऑलवेज। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आर ऑलवेज पॉजिटिव, दोनों कोऑर्डिनेट एक्स वाई मींस एब्सिसा कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे। बात करें सेकंड, कोई पॉइंट अगर सेकंड में लोकेट हो रहा है तो सेकंड में कैसे आएगा, आप पहले ओरिजिन से चलोगे एक्स पर, एक्स पर किधर आओगे, नेगेटिव हो गया, हमें जाना है, इधर आओगे तो माइनस हो गया, माइनस है, इसमें पहुंचना है, ऊपर जाओगे, ऊपर देखिए प्लस होता है, प्लस, तो माइनस और प्लस हो गया साइन। ठीक है, फिर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आना है, थोड़ा सा तरीका फार्मूला यही है, पहले आप एक्स एक्सिस पर चलेंगे तब वाई पर जाएंगे, फिर ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, यहां से चलना स्टार्ट किए इधर आओगे जहां तक जाना हो, मान लो यहाँ माइनस टू पे आ गए, एक्स तो आ गए, अब वाई पे जाना है, वाई पे देखो ऊपर जाओगे, ऊपर देखिए वाई प्लस है सर, ये तो हो गया माइनस एक्स और वाई क्या हो गया प्लस। फिर थर्ड में आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में आना है देखिए, तो फिर थर्ड में आने के लिए पहले आप ओरिजिन से लेफ्ट आओगे, यहां से लेफ्ट पहले एक्स, और ये माइनस है, नीचे आओगे नीचे भी माइनस, तो माइनस माइनस है, दोनों नंबर का साइन नेगेटिव होगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट, थोड़ी बहुत गहरी सांस ले रहा भाई, माइक म्यूट कर लीजिए। फोर्थ क्वाड्रेंट, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई नंबर लोकेट करना है, कोई पॉइंट लोकेट करना है, तो क्या करेंगे फोर्थ में, पहले आप ओरिजिन से आपको राइट जाना पड़ेगा, राइट जाएंगे देखिए सभी नंबर प्लस, फिर नीचे आना होगा, नीचे आने का मतलब क्या है माइनस, ये आपको साइन ध्यान देना होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड में फर्स्ट नेगेटिव, सेकंड पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये साइन भी आपको ध्यान देना होता है। कैसे ये साइन बना इसको मैंने बता भी दिया। ठीक है, एक्स पर तब वाई पर चलते हैं।
ये साइन को ध्यान देना है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? अगर मैं आपसे पूछ लूं कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन ओ, इस पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, देखिए मैंने पहले से लिखा हुआ है 0 0 मीन्स आपको अगर यहीं पर हो, इसी पॉइंट पर हो, तो कहीं आप गए ही नहीं, मीन्स कोई डिस्टेंस कवर नहीं किए। कोई डिस्टेंस कवर नहीं किए मीन्स एक्स भी 0 हो गया, वाई भी नहीं गए ही, तो दोनों 0 0। सिंपली मैंने बताया था ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन का भी 0 है, वर्टिकल भी है। हॉरिजॉन्टल मीन्स पहले एक्स हो गया 0, वर्टिकल मीन्स वाई हो गया, ये भी 0। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन जिसे हम ओ बोलते हैं वो क्या होता है? 0 0। इसके अलावा और कोई ब्रैकेट मत यूज कर लेना, ना कर्ली ब्रैकेट ना ही इस तरह से ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। इसके लिए केवल यही राउंड ब्रैकेट मींस स्मॉल ब्रैकेट ही यूज किया जाता है, अपने आप से ब्रैकेट नहीं यूज करना है, यही ब्रैकेट फिक्स है। पूछिए। हम्म, उसके लिए अभी मैं पॉइंट्स लोकेट करूंगा ना, उसके आगे आ रहा हूँ, अभी थोड़ा वेट कर लीजिए। अभी क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है? क्वेश्चन करवाएंगे तो वहां पे डाउट क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ये हो गया पॉइंट। अब देखते हैं लोग पॉइंट्स कैसे लोकेट करते हैं। अब यहाँ पे आ जाए आप लोग एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 पे आएंगे। उससे पहले एक पॉइंट और समझ लीजिए, एब्सिसा और ऑर्डिनेट कौन सी डिस्टेंस होती है, लेंथ होती है। जैसे मैं पूछ लूं यहाँ कोई पॉइंट ए है, इसका एब्सिसा क्या है, तो देखिए 0 से कितना दूर है, 2 है, इसका क्या बन जाएगा एब्सिसा? 2 हो जाएगा। ओरिजिन से वैसे देखते हैं कितनी लेंथ है, ठीक है, ओरिजिन से एक्स के पैरेलल। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट होता है 2, देखिए यहाँ पॉइंट होता भी, तो पूछ लो इसकी एब्सिसा क्या है, फिर ये लेंथ कितनी है, फिर आएगा 2। समझ रहे बात? हमेशा ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग या एक्स के पैरेलल जो लेंथ होती है वो होती है एब्सिसा। ओरिजिन से जितना चलते हो आप हॉरिजॉन्टल, जितना हॉरिजॉन्टल चलोगे उसे बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, उस लेंथ को। जैसे अगर यहाँ पहुंचना था आप 2 आए, तो 2 क्या हो गया एब्सिसा। यहाँ पहुंचना था आप -2 आए, -2 हो गया एब्सिसा, ठीक है। अब इसका बताइए ऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट ए का ऑर्डिनेट। तो आप देखिए वाई पर कहीं गए ही नहीं, यही पर रुक गए ना, वाई पर कहीं गए ही नहीं, ऊपर के नीचे गए, मीन्स 0। जिस एक्सिस के अलोंग जितना चलेंगे वही उसका एक्सिस या ऑर्डिनेट होता है। अब क्वेश्चन से इसको हम लोग और क्लियर कर लेंगे। आप लोग ओपन कर लीजिए एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 सभी लोग ओपन कर। हाँ वही होता है एक्सिस, वही होता है। और वाई पे गए ही नहीं तो वाई 0 हो जाएगा, जिस पे नहीं जाओगे वो 0 हो जाएगा। अभी क्वेश्चन आगे आ रहा है, वहां पे समझाते हैं, ठीक है। आप लोग 3.2 ओपन कर लीजिए, एक्सरसाइज 3.2 में आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 1। सभी लोग एनसीईआरटी ओपन कर लें, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 बुक में देखें, बुक से ही आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन इज राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane। कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और वर्टिकल लाइन होती है इसका नाम क्या होता है, बताइए आपको। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बस ये इतना लिखना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस, पहला आंसर हो गया। सेकंड देखें, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। ये दो लाइन जो पार्ट बनाते हैं,
क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। थर्ड पार्ट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। दोनों लाइन जहां पे कट करते हैं इसका नेम क्या है? ओरिजिन। ओके, देखिए एकदम सिंपल सा आपका क्वेश्चन हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें देखना होगा पॉइंट्स कैसे लोकेट करते हैं, तो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बुक में ही देखना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या चीज? कॉपी में करना है आपको, कॉपी में करना है। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इसका पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अभी आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए, जब पूछेंगे तो बताइएगा। 7, 8। देखें पहला क्वेश्चन है, सी द फिगर। पेज नंबर 61 पर फिगर है, उसको देखें। सभी लोग माइक म्यूट कर लीजिए, नहीं अभी घर आना पड़ेगा हमको म्यूट करने के लिए। पहला पार्ट है, राइट द फॉलोइंग, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। सुदर्श, माइक म्यूट कर लीजिए। यूट्यूब पे ये वीडियो पब्लिश होगा, सब कहेंगे बहुत चिल्लाते हैं, माइक म्यूट कर लीजिए। ऐसा ना कहें। देखिए फर्स्ट है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी मैं बुक आपको दिखा रहा हूं, यहीं पे समझा रहा हूं बुक में ही। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी देखिए कहां पर है, सबको दिख रहा है, ये है पॉइंट बी। दिखा? ये पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट्स बताना है, मींस इस पे एक्स की लेंथ क्या होगी, वाई की लेंथ क्या होगी, इसी को बताना है। तो अगर आपको पॉइंट बी पहुंचना, मैंने सिस्टम आपको बताया है, आप पहले ओरिजिन पे जाके खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर ओरिजिन से अगर बी आना तो पहले आप एक्स पे चलेंगे। तो देखिए एक्स पे कितना आए आप, देखिए लिखा है नंबर -5 तक आए, सबको दिखा? -5 तक आए, फिर ऊपर जाएंगे, बी पहुंचना है। तो बी पे कितना जाएंगे, यहां से गिन लो, देखो ये 1 2, बी पे कितना गए, 2, तो -5 और 2, इसी को लिख लेंगे -5, 2। फिर है क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, फिर से आप लोग बुक में देखें, सी पॉइंट कहां पे आपको दिख रहा है। सी देखिए नीचे है ये, ठीक है। पॉइंट सी सबको दिखा? ठीक है, जिसको नहीं है वो समझ ले। कीप क्वाइट, समझाने दीजिए, समझाने दीजिए। पॉइंट सी है फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर सी पर पहुंचना है तो फिर पहले हम जाके ओरिजिन पर खड़े हो जाएंगे। अब सी पे आना है तो पहले आपको राइट साइड एक्स पर जाना होगा, पहले एक्स तब वाई, पहले एक्स तब वाई, माइंड में फीड कर लीजिए। तो पहले एक्स चलेंगे, कहां तक जाएंगे, 5 तक। फिर नीचे आएंगे, यहाँ सी तक आना कितना है, तो यहाँ से काउंट कर लो, वाई पर काउंट कर लो, कहां तक है ये, -5। ठीक है, नीचे -5, इधर 5, तो 5 कामा -5, पहले एक्स लिखेंगे तब वाई लिखेंगे, 5 कामा -5। इसके बाद है, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। मीन्स -3 -5 जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, पहले मत बोलिए, पहले मत बोलिए, -3 और -5 जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हैं वो पॉइंट बताना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम लोगों को केवल ट्रेवल करना आता है। तो कहाँ चलेंगे, 0 से, पहले कितना जाना है, -3, तो पहले कौन सा होता है, एक्स। तो -3 यहां से चलेंगे अगर हम, तो इधर आएंगे, ये हो गया -3, एम हो गया। फिर जाना है -5, तो वाई, -5 मीन्स नीचे होता है, माइनस नीचे आना पड़ता है, तो -5 आ जाओ नीचे, कहाँ पे मिल गया, ई। क्लियर हुआ? वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो -3 पहले एक्स पे आएंगे, फिर नीचे 5, ये हो गया पॉइंट ई हो गया।
क्वेश्चन नंबर 3 में होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 - 4। अब बताना है 2 - 4 कौन सा पॉइंट है, तो फिर हम लोग वही करेंगे। पहले चलेंगे x पर 2, तो 2 मीन्स पॉजिटिव, तो राइट साइड चलना है। देखिए हो गया 2 पॉजिटिव है तो राइट साइड। फिर है -4, तो नीचे आना, -4 नीचे आना पड़ेगा। देखिए -4 है ये, कौन सा पॉइंट होगा? जी, पॉइंट जी। ठीक है, पॉइंट जी हो गया। हाँ, उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 5 इसका, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। अभी मैंने समझाया था, एब्सिसा मींस एक्स पर कितना आप गए हो, एक्स की लेंथ, वही पूछा है। पॉइंट डी क्या है पहले ढूंढ लीजिए। पॉइंट डी आपको मिलेगा, यहां पर देखिए पॉइंट डी है, ये पॉइंट डी है। पूछा है इसका एब्सिसा मींस एक्स पर कितना आप गए। अगर आपको पॉइंट डी पर जाना है तो ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और राइट साइड जाएंगे 6 तक, देखिए ये। उसके बाद ऊपर मीन्स आप वाई पे चले गए, तो क्या हो गया 6। एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी इज 6। ऊपर नहीं जाना है, केवल एक्स की लेंथ, यहाँ पर 6 होगा, तो हो गया 6। सबको समझ आ रहा है? हाँ, देखिए इसके बाद इसका 6th पार्ट, द ऑर्डिनेट। ध्यान देंगे, कोऑर्डिनेट नहीं लिखा है, क्या लिखा है? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मीन्स होता है वाई कोऑर्डिनेट, वाई की लेंथ ऑफ पॉइंट एच। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, पॉइंट एच देखिए ये है पॉइंट एच। इसका बताना है ऑर्डिनेट मीन्स एक्स से कितना नीचे आए हैं। तो देखें ये -5 होगा एब्सिसा, यहां से नीचे कितना आए, देखिए -3 नीचे आए हैं, तो कितना हो जाएगा ऑर्डिनेट? -3। केवल ऑर्डिनेट पूछा है तो होगा -3। हो गया। इसके बाद देखिए इसका 7th पार्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। पॉइंट एल का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पॉइंट एल कहां पर, देखिए ऊपर है ये, ठीक है, ये है पॉइंट एल। पॉइंट एल पर जाना है तो आप यहां से चलना स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से। देखिए आपको एक्स पर जाना ही नहीं है, सीधे ऊपर जाना है। जब एक्स पर नहीं जाना है मीन्स एक्स की लेंथ कितनी हो गई? 0। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 0, क्योंकि आप एक्स पे कहीं गए ही नहीं, ना राइट गए ना ही लेफ्ट गए, 0 पे ही रह गए। तो 0 मीन्स एक्स हो गया 0, वाई पर कितना गए हो? 5, तो 0, 5 गए नहीं तो क्या हो गया 0, वाई पर है +5, 0, 5। ऐसे ही लास्ट पार्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, पॉइंट एम ढूंढ लीजिए कहां पर है। पॉइंट एम देखिए ये है, इसका बोलना है कोऑर्डिनेट्स। तो आप पहले ओरिजिन से एक्स पे चलते हो, एक्स पे कितना है? -3। एक्स पे -3 हो गए, इसके बाद कहीं जाना ही नहीं है, मीन्स वाई पर नहीं गए तो वाई की लेंथ 0 हो गई, तो एक्स हो गया -3 और वाई, और वाई 0। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गया है। और जिसको नहीं आया होगा, वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, और ये भी आपके ऐप में रहेगा, यूट्यूब पे भी रहेगा, आप देख सकते हैं। ओके, टाइम ओवर हो गया। थैंक यू फॉर द क्लास। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।